अध्याय 10। साईं सचित्र। अद्भुत अवतारी श्री साईं। श्री साईं बाबा यौगिक क्रियाओं में, जिनमें धौती, खंड योग और समाधि के शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पूर्वज जोड़ना होता है और समाधि आदि भी सम्मिलित है, में पारंगत थे। वे हिंदू, लेकिन शरीर से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि बनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने के लिए कुछ दिन वहां रखकर जुलूस निकालने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन साईं बाबा ने केवल 4 दिन ही ताजियों को वहां रखने दिया और 5वें दिन लिया बिना किसी राग द्वेष के उन्हें वहां से हटवा दिया। यदि समझा जाए कि वे यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे, और यदि समझें कि वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उनके अनुसार उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। श्री साईं लाला पत्रिका में श्री B.V. देव द्वारा लिखित लेख बाबा यवन की हिंदू, पृष्ठ 562 में वर्णित है, के अनुसार यदि उन्हें हिंदू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि बाबा को यवन कहा जाए तो कुलीन ब्राह्मण व अग्निहोत्री भी उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे। यदि किसी ने उनके देश गांव के बारे में जानना चाहा तो वह मोहित होकर प्रश्न करना ही भूल गया। कहने का आशय यह है कि कोई भी इस निर्णय तक नहीं पहुंच सका कि बाबा यवन थे या हिंदू। वस्तुतः जो अहम व इंद्रजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी श्रेणी में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में जरा भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का भी सेवन कर लिया करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रतापूर्वक खाते थे, परंतु उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं कि ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। श्री साईं बाबा के एक अतरंग भक्त मालसापति, जो कि बाबा के मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था, मेरा जन्म पार्थडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पार्थडी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की।
श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने श्री साईं लीला पत्रिका भाग 2 सन के पृष्ठ 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे कि साईं बाबा ब्रह्मवादी या वाममार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन है। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर संकेत करते हुए बोले कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। श्री साईं बाबा की प्रकृति। शिरडी के प्रायः सभी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान आदि के मंदिर ठीक कराए। उनका दान भी विचित्र था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15, किसी को 50 रुपये इस प्रकार स्वेच्छा से बांटते थे। बाबा के दर्शन भक्तों के लिए लाभप्रद होते थे। अनेक लोग दर्शन कर निष्कपट पुण्य भागी हो गए। अनेकों की कुष्ठता दूर हो गई। अनेकों को मनवांछित फल मिला। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती, शरीर पर एक अंग रखा पहना करते थे। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। विलक्षण नेत्रोपचार। एक भक्त के नेत्र बहुत लाल हो गए थे। उनमें सूजन भी आ गई थी। जब उसे बाबा के पास लाया गया तो बाबा ने भिलावा पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों पर एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से नेत्र बांध दिए। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे मारे। फलस्वरूप नेत्र ठीक हो गए। इसी तरह कई अन्य रोगियों का भी उपचार किया। बाबा का यौगिक क्रियाएं। बाबा सभी क्रियाओं में पारंगत थे। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। धौती क्रियाएं मतलब आते साफ करने की क्रिया। हर तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे धौती क्रिया करते थे। एक बार लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले कुछ लोग भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्यता की परीक्षा भी की थी। साधारणतया धौती क्रिया 3 इंच चौड़े व 22.5
फिर लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उतर में उतार कर लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि इसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया बड़ी विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक बार बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखार दिया। अकस्मात उसी दिन महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार वहां बिखरा देखकर भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी को यह सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोच कर वो मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। यह घटना 1910 की है, जब बाबा दीपावली के दिन धूनी के निकट बैठे आग ताप रहे थे। साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते जाते थे। धूनी के प्रचंड लपटें निकल रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना पूरा हाथ ही धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें पीछे खींचा। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपसे ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर बोले, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोक रही थी तो उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़ गई। दुर्भाग्य से शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु को बचा लिया। मुझे अपना हाथ जलने का दुख नहीं है, बल्कि मुझे संतोष है कि मैंने एक मासूम का जीवन बचा लिया। कोढ़ी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चांदोरकर बंबई से सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ पट्टियाँ आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद की हाथ की जांच करने, जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी। हाथ जल जाने के पश्चात एक कोढ़ी भक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें पूर्ववत कस कर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए, उसके लिए नाना साहब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच और चिकित्सा कराने का बाबा से बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार किया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकी और न ही उपयोग में हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों बाद जब गांव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शीश रही होगी। प्रतिदिन प्रातःकाल गृहस्थ से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधने का क्रम साईं बाबा की समाधि पर पर्याप्त चलता रहा। श्री साईं बाबा का सुदृढ़ पूर्ण सिद्ध हुआ तथा इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेम बस उन्होंने भागोजी को यह सेवा स्वीकार की। जब बाबा लेडी को जाते थे तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी के पिछले जन्म के कर्मों के कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी और शरीर पीप से आदि से भरा हुआ था, जिसमें दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाहर दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में भी
भाग्यशाली अधिक रहे तथा उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ मिला। बालक खापड़े को प्लेग। अमरावती के श्री दादा साहब खापड़े की धर्मपत्नी श्री खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ शिरडी में थी। पुत्र को तीव्र ज्वर था, उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े भयभीत होकर घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए आए के पास जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उनके कष्ट मेरे हैं। दरअसल संतों का हृदय मोम से भी कोमल होता है। वे भक्तों के प्रेम वश ही उनके कष्ट स्वयं झेलते हैं। पंढरपुर प्रस्थान। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदास देश में नंदूर दरबार में मामलतदार थे। उनका स्थानांतरण पंढरपुर हो गया और शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा साईं बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब भी नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा सिंधे काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुर पुरला जायचे तिंधेच मजला राहचे तिंधेच मजला राहचे घर ते मांझ्या रायचे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ साकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। भक्तगणों ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो उनके श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर रवाना हो गए। और इसी के साथ आज मैं अध्याय 10 का समापन करती हूँ और बाबा का स्मरण करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बाबा का स्मरण करिए और बाबा से कहिए,
हमारी सभी चिंताओं को, हमारी सभी परेशानियों को दूर करें। बाबा सभी की परेशानियों को दूर करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। वो आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो एक बार बाबा का नाम लेते हुए सभी लोग ओम साई राम जरूर कहिए।